जगह बदलने का वक्त हो गया है। चलो खोलो दरवाजा। यहाँ कोई जाल नहीं है। अब उन पर भेड़ियों की तरह हमलावर हो जाएंगे। सुल्तान मसूद को लेकर निकल जाएंगे। ठीक है मेरे हुजूर। इंशाअल्लाह। आ जाओ। तो वो वक्त आ गया है। मैं शहादत के लिए तैयार हूं, मगर तुम में से कुछ लोगों को मैं साथ लेकर जाऊंगा। सुल्तान, चले उठ जाइए। उठिए, हिम्मत कीजिए सुल्तान, उठ जाए। आप ठीक तो है ना? उस्मान साहब, वो अब आपको गद्दार समझेंगे। आप इस इक़दाम से नहीं, मुझे किसी का भी खौफ नहीं। यही गलती पहले भी की थी ना आप। जल्दी चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। करना क्या होगा हमें? वो नजर आए तो उसे मार डालो। जो आपका हुक्म। जल्दी करो, अभी भी उतारने के लिए सामान काफी मौजूद है। महाफिजों की तादाद में इजाफा कर दो। मैंने कर दिया है, और मैंने कुछ आदमियों को रास्ते में छोड़ दिया है। वो जो भी मंसूबाबंदी करेंगे हम उसके बारे में जान लेंगे। अपनी आंखें खुली रखना फिरोदी। ओलूफ के अहकामात वाज़ेह हैं। ठीक है। तुम दोनों जाओ और उनकी मदद करो। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। हमला करो सिपाहियों! हमला! साथ
किसी पर रहम मत करना। क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? जिसकी जान लेनी है वो बदबख्त याद है मुझे। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ये एक जाल है वालिदा, इनके और आदमी आ रहे हैं। जाएं और उनकी तरफ से लड़ें। मैं हर उस शख्स के खिलाफ खड़ा हूँ जो तुर्कों के खिलाफ है। आप वहीं खड़े होते हैं जहाँ फायदा होता है। आपकी सोच गलत है। सारा सामान जला दो, हम पीछे हट रहे हैं। मैं तुम्हें इस जमीन में दफन कर दूंगा तुर्गुत। मैं तुम्हें दफन कर दूंगा तुर्गुत। और हाँ, तुम ठीक हो ना? ठीक हो वालिदा। गुरबुज, घोड़ों पर सामान लाद दो, यानी शहर जाएंगे। आपका शुक्रिया सरदारान। शुक्रिया सरदारान। और हान साहब, जरकुता है। आपका शुक्रिया तुर्गुत साहब। हमें तवक्का थी कि आप हमारी मदद नहीं करेंगे, बल्कि हम पर हमला करने आएंगे। मैंने अभी आपकी जान बचाई है। क्या आप मुझे इसका बदला इस तरह से देंगी मलहून खातून? आपने तो कुछ भी नहीं बचाया तुर्गुत साहब। हमने दुश्मनों को उनके अपने ही खेल से शिकस्त दी। अल्लाह के हुक्म से। और जान लेंगे मुझे इसी तरह मदद करते देखेंगी। अब से जो भी हिम्मत करेगा बेगुनाहों को नुकसान पहुंचाने की, उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। चलो सरदारान। आपने तो मुश्किल आते ही मुंह मोड़ लिया तुर्गुत साहब। आप जिस खला को भरने की कोशिश कर रहे हैं वो आपसे बड़ा है।
अगर आपने एक बार फिर हमें धोखा देने की हिम्मत की तो सिर्फ एक ही काम बाकी रह जाएगा। आपकी मत भूलिएगा। लगता है आपको धमकियां देना ज्यादा पसंद है। कोई भी ऐसा नहीं जिसे तब्दील ना किया जा सके। जब तक मकसद एक है, क़यादत करने वाला कोई ना कोई होगा। चलो सरदारान। जाकर अपनी जगह संभाल लो। चलो। मसूद भाग गया है जनाब। हट जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान अलाउद्दीन साहब दुर्सन फकी का इंतजार कर रहे हैं। हर जगह ढूंढो। उसे ढूंढने से पहले वापस मत आना। उस्मान, ये रस्सी मैं तुम्हारे गले में डालकर ही रहूंगा उस्मान। ये जानते हुए कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है, फिर भी तुमने ऐसा काम किया उस्मान। तुम्हारी आंखों के सामने मैं ये रस्सी तुम्हारे बेटे की गर्दन में डालूंगा। सुल्तान हजरत, कोनिया छोड़ने से पहले एक काम करना है मुझे, और वो करते ही मैं वापस आऊंगा। इस वक्त कोनिया छोड़ने से ज्यादा अहम क्या है उस्मान साहब? सुल्तान मौसम, मैंने आपको बचाने के लिए अपने बेटे को महल में जरकमाल बना के छोड़ा था। उसे लेकर आऊंगा। इस वक्त सबसे अहम है वो। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे सिपाही आपको किसी महफूज जगह पर ले जाएंगे, और मैं भी अपने बेटे को लेकर वापस आ जाऊंगा। उस्मान साहब, हम क्या करने जा रहे हैं? आप इसकी फिक्र मत कीजिए, आप फिर तख्त पर बैठेंगे इंशाल्लाह। ताहम आपको इसका दावेदार होने के लिए मजीद वक्त दरकार है, और मोहतात रहना भी जरूरी है। यही वजह है कि किसी को खबर ना हो कि आप कहाँ हैं। चलो एक तरफ रोको इसे। चलो चलते रहो।
जनाब, वहीं पर रुक जाएं। तुम चलते रहो, मैं देखता हूं। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन। मेरे सरदार, हम आ गए। या हक! अल्लाह अकबर! अल्लाह अकबर! या हक! या हक! या हक! या हक! या हक! अल्लाह अकबर! अलाउद्दीन, मेरा बेटा। बाबा, अलाउद्दीन, कैसे अकेला छोड़ सकता था मैं तुम्हें यहाँ? मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। बाबा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसे खोलो। क्या सुल्तान को एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है? उस्मान ने मसूद को बचा लिया है। ऐसा कभी नहीं होता अगर तुम उस बच्चे को राजी कर लेते वजीर। वो बेवकूफ है। देखा था उसने कैसे मुझे जिंदान भेजा। गजान खान का गुस्सा ओनिया को जला देगा। खान कोनिया जाने से पहले ही हमसे हमारी नाकामी का हिसाब मांगेगा। अब तुम उन्हें ढूंढ कर लाओगे। तुम मसूद और उस्मान दोनों को कत्ल करने जा रहे हो। क्या वालिदा सुल्तान ये जानती है? वो नहीं जानती। उन्हें बताने के लिए मैंने कासिद भेजा है। समागर, अब उसकी फिक्र ना करो। सोचो कि तुम उस्मान और मसूद को कैसे मारोगे। मैं को डंगरी की कसम खाकर कहता हूं कि एक हथियार से इन दोनों को मारूंगा। खतरनाक मंगोल कमांडर सुमेल। हमें खान को बताए बगैर उसको संभालना होगा, वरना कोई कोनिया बाकी नहीं रहेगा। वो हर चीज को तबाह कर देगा जो खान को नजर आएगी। इसे खोल दो।
कमानदार समागर, वो इस तरफ है। मैं तुम्हारी हड्डियों से तुम्हारा गोश्त उतारूंगा उस्मान, मुझे एले खान की कसम है। चलो। आपने अपने ऊपर बड़ी मुश्किल ले ली है। बड़े लोगों के बड़े मसाइल होते हैं सुल्तान हजरत, फिक्र मत कीजिए। इस मामले में आपको मदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। मेरी वजह से आप अपने कबीले से महरूम हो जाएंगे। आपका वो ओहदा और इख्तियार चले जाने के बावजूद भी अभी तक गरूर बाकी है आप में। ये सिपाही क्या कर रहे हैं उस्मान साहब? हम घोड़ों से उतरकर इस तरह क्यों खड़े हैं? कई सालों से आप उनके साथ हैं, लेकिन आप मंगोलों को जान नहीं पाए। उन्हें जानने के लिए उनसे लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं। वो माहिर हैं, निशानात ढूंढ लेते हैं। तो आपको सिर्फ मेरी जरूरत है। हम क्यों खड़े हैं आपने जवाब नहीं दिया उस्मान साहब। सिपाहियों ने घोड़ों की नालों को उल्टा जोड़ दिया है। वो सोचेंगे कि हम शायद दूसरी तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी घोड़ों पर सवार नहीं होंगे। मंगोलों से बचकर निकलना आसान नहीं है, लेकिन उनका ध्यान बढ़ाया जा सकता है। क्या वो इस पर यकीन कर लेंगे? कम से कम उन्हें तकसीम तो कर सकेंगे। क्या सब तैयार है? सिपाही सब तैयार है? जी तैयार है हुजूर। चलो ठीक है, ठीक है। सिपाहियों, घोड़ों को छोड़कर हमारे पास जल्दी आ जाना। सुल्तान आइए। सुल्तान हजरत, आपको यूं पैदल चलाने पर माजरत चाहता हूं मैं आपसे। इसका फैसला मैं तब करूंगा जब तख्त पर बैठूंगा उस्मान साहब। इस वक्त मैं हुक्मरान नहीं हूं। अभी हम वहां नहीं जा सकते जहां हम मंगोलों से बचकर जा रहे थे, तो इसलिए कुछ देर हम यहीं ठहरेंगे। ठीक है उस्मान साहब, मैं ये चाहता हूं कि आप सच्चाई से जवाब दें। मैं आपको बरसों से जानता हूं। माना कि आपने मुझे तख्त पर बिठाने की मदद की, बदले में आप मुझसे क्या चाहते हैं? सुल्तान, अगर आप तख्त नशीन होंगे तो मगरिब के दरवाजे मेरे लिए खुलेंगे। फतुहात में आप मेरा साथ देंगे। लेकिन खैर, ये तो मुस्तकबिल की बात है। अगर आज की बात की जाए तो आपकी मौजूदगी वालिदा सुल्तान को कमजोर कर सकती है। वो इस सब का सबब बन रही हैं। उसकी लालच की वजह से मेरा भतीजा भी मेरे खिलाफ हो गया। उसने मुझसे मेरा तख्त छीन लिया। उसने आपसे क्या छीना उस्मान साहब? उन्होंने मुझसे कले ले लिए मेरे, और वो सब कुफार के हवाले कर दिए। लेकिन अब अपनी जमीनों के साथ मैं उनका सर लूंगा। मेरा आपसे ये वादा है कि मैं तख्त पर बैठूंगा तो आपका साथ दूंगा। आप सब कुछ वापस ले लेंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा उस्मान साहब। सुल्तान, सुल्तान, सिपाहियों, सिपाहियों। सुल्तान, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। अच्छा, मैं आ गया हूं उस्मान।
तुमने समाकर को जिंदान में डलवाया था ना, अब वो तुम्हारे लिए इस दुनिया को जिंदान बना देगा। काश के तुम ना आते, मैं क्योंकि तुम्हारी तरफ ही आने वाला था। तुम वो इंतकाम हो जो मैं लेने जा रहा हूँ, और दूसरी तरफ मेरा मकसद मसूद का सर है। इसे तुम मेरे हवाले कर दो। हो सकता है कि मैं तुम्हें तड़पाए बगैर ही मार दूं। राह लेने वाले को किसी के हवाले हम नहीं करते। किस नहीं। मैं जानता हूँ कि इसे कैसे ले जाना है उस्मान। तो ले जाओ फिर आगे। आ जाओ, कोशिश कर लो। सुल्तान हजरत, हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सिपाहियों, सिपाहियों, मैं सुल्तान को लेकर जा रहा हूँ। ढाल बनाओ जल्दी। किसी को भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। लौटेंगे जिंदा यहाँ से इंशाल्लाह मेरे हुजूर। भाई सुनो। जी जनाब। हमारे साथ रहो। सुल्तान, हमला करो। अगर उस्मान और मसूद चले गए तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। देख के मेरे दौरान आप ठीक हैं? हुजूर से वादा किया है, रुक जाओ भाई, पीछे हटना होगा भाइयों हमें, और कोई भी गलती नहीं करनी। ठीक है मेरे भाई। तुमने अपने सरदार से क्या वादा किया है? अगर ये मरने के बारे में था तो तुम ये पूरा नहीं कर सकोगे। मेरे सरदार ने मुझे कहा था कि इस काफिर का सर काट के लाना। तुम्हारे सरदार ने तुम्हें पीछे छोड़ दिया। अक्सर जंग में सरदार यही करते हैं, अपनी जान बचाने के लिए सिपाहियों को मरने के लिए छोड़ जाते हैं। बकवास बंद करो और मेरे करीब आओ। आज तुम सब लोग समागर के शिकार हो। अभी अपने सिपाहियों को अकेला नहीं छोड़ता मैं। हिम्मत रखे मेरे सुल्तान। हम पीछे हटेंगे। तुम हमेशा के लिए नहीं भाग सकते उस्मान। अगर अपनी मौत से मिलना है तो आ जाओ ना, मैं हूं यहाँ पर। हमला करो। बाय सुंगुर। मेरे हुजूर, तीर खत्म हो रहे हैं और ये काफिर आते ही जा रहे हैं। चलो फिर फैल जाओ। गुरुआज में तुम लोग हमसे मिलोगे और सुल्तान मेरे साथ होंगे। चलो जल्दी। चलो भाइयों। अल्लाहू अकबर। जल्दी करो, जाकर घोड़े लेकर आओ। हर तरफ फैल जाओ, सारे फैल जाओ। उस्मान और मसूद को मारे बगैर हम नहीं जाएंगे। वालिदा सुल्तान ने मुझे ओलूफ के साथ एक ही मेज पर बिठा दिया। तब मैंने अपने रास्ते पर जाने का फैसला किया मेरे शेख। लेकिन उस्मान साहब से इख्तलाफात मुख्तलिफ हैं। ये बात मुझे तकलीफ देती है। यही वजह है कि मैं अकेला चलना चाहता हूं। मुसलमान अकेला नहीं चल सकता तुर्गुत साहब। उसे सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले आना होगा। जो अपने नफ्स की सुनता है और कोई दूसरा रास्ता चुन लेता है, वो अपना रास्ता खो देता है। नेमतों के दौर में एक मुनाफिक ने कोशिश की कि अंसार और मुहाजिरों को आपस में लड़वा सके। फितने की एक शक्ल ये भी है। उसने कहा कि मुहाजिरों की तादाद बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। कहीं वो हम पर कब्जा ना करना चाहते हों। उन्होंने यहां तक कहा कि जब वो मदीना आएंगे तो हम सबको मिलकर आपस में मुहाजिरीन को मदीने से बेदखल कर देंगे। जब मुनाफिक के
वो अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी साथ थे। उन्होंने पूछा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाहिए उस मुनाफिक का सर कलम करने के लिए, उस मुनाफिक के फितना फैलाने की कोशिश की वजह से। ताहम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। वो नहीं चाहते थे कि लोग सोचें मोहम्मद और उनके सहाबा कराम ने गलत ख्यालात की वजह से उसको कत्ल कर दिया। रसूलुल्लाह उस वक्त फितनों में घिरे हुए थे। मुनाफिक के मंसूबों को बढ़ाने की बजाय मसले को सुकून और इत्मीनान से हल कर दिया। उस्मान साहब ने भी वालिदा सुल्तान की पेशकश को कबूल करके कले उनको दे दिए और ऐसा करके उन्होंने हिकमत से काम लिया। और अब वो वक्त आ गया है, हमें भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह जैसे गजब की जरूरत है। क्या आप में ऐसा गजब है तुर्गुत साहब कि आप नफ्स के लिए नहीं बल्कि आप अपने जैसे ईमान वालों के लिए लड़ सकें, हक रास्ते पे चलने का दावा करने के लिए? क्या आप अपने नफ्स पर काबू कर पाएंगे तुर्गुत साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप तुर्कमानों के कले काफिरों से वापस ले सकेंगे तुर्गुत साहब? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आ जाओ, ख्याल से चलो, ख्याल से, ध्यान से, बस आराम से, आराम से। हमें इनके जख्म को दागना होगा। पानी लाओ। हुजूर ये लीजिए। सुल्तान, आंखें खोलिए, खोलिए आंखें। सुल्तान, सुल्तान हजरत, इतने कमजोर नहीं कि एक तीर से मारे जाएं। हुजूर, क्या ये तीर जहरीला लगता है? जख्म को देखकर ही पता चलेगा। भाइयों, सुल्तान की तबीयत ठीक नहीं है। मैं इनके बारे में सोचना नहीं चाहता, लेकिन सुल्तान का इंतकाल हो जाए तो क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे? ऐसा कुछ ना कहो भाई, हुजूर की चाल इन पर मुनहसिर है, इन्हें जीना चाहिए। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। रुक गई हैं सांसें। सुल्तान मोहतरम, सुल्तान, सुल्तान मोहतरम, सुल्तान, सुल्तान मोहतरम, आइकुत, मोहतरम शेख को पैगाम भिजवाओ। जैसे आपका हुक्म हुजूर। जाओ, जल्दी जाओ मेरे। सुल्तान, सुल्तान, नहीं, नहीं। कुछ भी हो जाए वो मोहर तो मैं ले लूंगा और वालिदा सुल्तान से उसकी सारी ताकत भी छीन लूंगा। शेख मोहतरम। उस्मान साहब, तशरीफ फरमाइए। सुल्तान मसूद अब ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। बाला, ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। माशाल्लाह।
अल्लाह शिफा देने वाला है, वो आपको शिफा देगा सुल्तान मसूद। उस्मान साहब, दरवेश बाहर है। मैं अब देख रहा हूं कि आप इन्हें क्यों देखना चाहते थे। शेख मोहतरम, सबसे महफूज जगह सऊद है और सऊद में बेहतरीन जगह दरगाह है। हमारे दरवेश सुल्तान मसूद को बड़ी एहतियात से अंदर ले जाएंगे। वालिदा सुल्तान में इस कदर अना है कि वो ये भी नहीं देखती कि आखिर उसके आसपास क्या है। दरगाह का तो वो सोचेगी भी नहीं। अच्छा ख्याल है। आपकी मेजबानी करना हमारे लिए बाइस मुसर्रत होगा सुल्तान मसूद, लेकिन आपके महल जैसा आराम शायद नहीं दे पाए। हमारे बिस्तर बकरे की खाल से बने हैं, आप तो ये जानते होंगे। अस्तगफिरुल्लाह शेख गदब अली, ये बकरे की खालों वाले बिस्तर महल के हंस के पंख वाले बिस्तरों से बेहतर हैं। आप सबकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, तुम ही ये सब कर सकते हो। वालिदा सुल्तान की ताकत उससे छीननी होगी। उस्मान साहब, क्या आप वालिदा सुल्तान से वो मोहर हासिल करने में कामयाब होंगे? इसकी फिक्र मत कीजिए, वो मोहर तो हम लेकर ही रहेंगे और बाला ये कर सकती है। उस्मान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुल्तान मसूद। चलिए, वक्त जाया किए बगैर अब चलना चाहिए। आपकी हिफाजत पहले अल्लाह और उसके बाद मेरे भरोसेमंद लोग करेंगे। उस्मान साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा था ना कि 2 लोगों के सर लूंगा। अब पहले की तरफ जा रहा हूं। शेख मोहतरम, बाला, तुर्गुत साहब, हम सब ने आपके साथ काम किया है, आखिर हमें यहाँ बुलाने की वजह क्या है? हमने एक बार काम किया, क्या काम खत्म हो गया? क्या हम सब हासिल कर चुके हैं? क्या मुकम्मल नहीं है तुर्गुत साहब? हमें बताएं। हमने अपने कले वापस नहीं लिए, कुफ्फार को इस जमीन से साफ नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया। ऐसा मत कहें तुर्गुत साहब। जब काफिर हमारे कलों में आए तो हम उनके खिलाफ खड़े थे, और उस वक्त आप अपना खाना उन काफिरों के साथ बांट रहे थे। आप तब भी खामोश थे जब उस्मान साहब कमजोर हो रहे थे। आप कब तक मुझे इस बात का एहसास दिलाते रहेंगे? वो खाना मेरे लिए जहर से कम नहीं था, ये बात जान लें। अब मुझे बताएं, जब हम जमीनों के बारे में इतना परेशान हैं, उस्मान साहब कहां हैं? मुझे बताएं, कहां हैं उक्ताम साहब? क्या मेरे अलावा कोई और मौजूद है जो इस मकसद के लिए लड़ रहा है? अगर यही फतह है तो हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमें बताएं कि क्या करना है। इंशाअल्लाह पहले हम अपने कलों में मौजूद काफिरों को मारेंगे और हमारे कलों को उनसे हमेशा के लिए पाक कर देंगे इंशाअल्लाह। ओलोफ और उसके साथी हमें कमजोर समझते हैं जो कुछ नहीं कर सकते। हम उनके तकब्बुर पर ज़र्ब लगाने जा रहे हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो। मेरे सिपाही महल के करीब होंगे और जब आप सोचेंगे कि यह महफूज है तो दरवाजा खोल देंगे। फिर अल्लाह की मदद से हम ओलूफ और उसके साथियों को हमारी जमीनों से भगा देंगे। अब बताएं सरदारान, क्या आप मेरे साथ हैं? सरदारान मेरे साथ हैं।
इन अगोल के लिए जो वक्त दिया था उसकी मुद्दत खत्म हो गई, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी हिफाजत करने वाली वालिदा सुल्तान जा चुके। दोस्त हो ओलुफ के। आप गलत समझ रहे हैं। ओलफ मेरा दोस्त नहीं है। उसके साथ ही की मेज पर बैठते हुए शर्म नहीं आई? मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, मगर अभी मसला कुछ और है। कोनिया के अंदर मंगोल वालिदा सुल्तान की हर तरह से साथ हैं और वो हमें कमजोर करना चाहते हैं। परेशानी दुगनी हो गई है। परेशानियां कम कब हुई हैं हसन? कमांडर समागर इस तरफ आ रहा है, पहले उसका सर उतारा जाएगा, उसके बाद ओलुफ से कले दोबारा लिए जाएंगे। समागर कैसे मारेंगे उसे, और उसे मारेगा कौन? तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। वालिदा सुल्तान के साथ होते हुए तुम्हारे लिए ये करना आसान है। सुन रहा हूं मैं, बताइए। ऐसा है कि सुल्तान मसूद इस वक्त मेरे पास है। ये तो पता था कि आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे, लेकिन सुल्तान मसूद। इस मेहमान को तुम बताओगे कि सुल्तान मसूद इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं और मैंने उन्हें गोराज के करीब एक गार में रखा हुआ है। उससे कहना कि वो आगे बढ़ रहे हैं। यूं वो समागर को रवाना करेगी। जैसे ही वो आएगा उसका सर उतार दिया जाएगा। इंशाअल्लाह। और भी एक बात है। तैयारी करो तुम लोग जाके, मुझे जरूरी बात करनी है। तुमने मुझे मुश्किल तरीन वक्त में अकेला छोड़ दिया और इस वजह से शहीद हो गए मेरे बहुत से सिपाही। हमने बहुत से हथियार खो दिए अपने। फतूहात के लिए बनाई गई चालें उलट गई। अब अगर तुम्हारे पास आया हूं मैं, तो उसकी वजह यह है कि मेरा मकसद ज्यादा अहम है मेरे गुस्से से। मैं भी किसी दूसरी जगह पर नहीं हूं। आज तक जो किया है इसी मकसद के लिए किया है। अब बस कर दो। ये यकीनी है कि हम जीत जाएंगे। पूरा यकीन है मुझे।